आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करेंगे शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा में आज सुबह 3 अफराद डूब गए, जिनमें से 2 अफराद को बचाने में कामयाबी मिली, जबकि एक की तलाश बड़े पैमाने पर अभी भी जारी है। पुलिस का कहना है कि वुलर लेक के लहरवालपुरा नाला में एक कश्ती उलट जाने से 3 अफराद डूब गए, जिसके बाद ही मकामी लोगों के साथ साथ पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करते हुए 2 अफराद को बचा लिया है, जबकि एक की तलाश अभी भी बड़े पैमाने पर जारी है। 2 अफराद जिनको बचा लिया गया है उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया है, जहां पर उनका इलाज अभी भी जारी है, जबकि एक शख्स जो अभी भी लापता है उसकी तलाश बड़े पैमाने पर जारी है, जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस के साथ साथ जो मकामी लोग हैं वहां पर वो उस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल है और बड़े पैमाने पर उसकी तलाश जारी है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते अपने साथी अपने जहूर अहमद के पास। जहूर, क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से जो सुबह ये वाकया पेश आया जहां पर 2-3 अफराद पहले डूब गए थे, जिनमें से 2 को बचा लिया गया, जबकि एक अभी भी उसकी तलाश जारी है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल गवार, अगर हम बात करेंगे जो नीचेरी नाला के नाम को वहाँ पे इलाका मशहूर आजन का इलाका है, तो वहाँ पे जो है 3 लोग सुबह जो है लग्गी ला रहे थे, एक नाव में लग्गी ला रहे थे, लेकिन जो निचली नाला जो वहाँ पे पहुंचे तो नाव डूब गई है और 3 जो है वो इस पानी में डूब गए, जो वहाँ पे लहरवालपुरा नाला है तो उसमें डूब गए हैं। हालांकि ये वॉलर का इलाका है, जो वॉलर लेक है उसका इलाका है, वहाँ पे जो है गाड़ी का भी बंदोबस्त नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो रोड कनेक्टिविटी है वो कुछ इलाके तक महदूद है और उसके बाद वहाँ पे वॉलर पड़ता है। वहाँ पे जो ज्यादा लोग हैं वो किश्ती में ही सवार रहते हैं, जो भी काम होता है वो किश्ती में किया जाता है, वहीं से लग्गी ला रहे थे और उसके बाद जो है 3 लोग उसमें जो है डूब गए हैं और 2 को बचा लिया गया। उनको नजदीकी हॉस्टल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हाजिर लाया गया था, जहाँ पे उनको डॉक्टरों ने इलाज किया है और उनकी हालत जो है खतरे से बाहर बताई गई है और वो जेर इलाज है, लेकिन वो स्टेबल है। लेकिन अभी एक जावेद अहमद डार व गुलाम अहमद डार जो बकरपुरा बानियाड़ी का रहने वाला है उसको बचाया नहीं जा सका, वो अभी पानी में है। उसको ऑपरेशन जो है वहाँ पे जो DOIS जो वहाँ पर पड़ रहा है उसकी टीम, उसके साथ साथ हाजिर पुलिस स्टेशन से टीम गई है और वहाँ पे जो है नफरी लगा दी गई है। उनको सर्च ऑपरेशन जो है रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको बढ़ा दिया गया है। हालांकि वहाँ पे जो वहाँ पे जो नाउज होते हैं उनमें से लोकल गए हैं, वो भी इस शमूल कर रहे हैं, इसमें शमूलियत कर रहे हैं और ऑपरेशन अभी बड़े पैमाने पे जारी है। अभी तक जो इसकी बॉडी है जावेद अहमद डार की बॉडी वो बाजियाब नहीं कर दी गई है। सर्च ऑपरेशन जो है रेस्क्यू ऑपरेशन वो बरकरार जारी है। गवर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जहूर अहमद आपका। ये थे बांडीपुरा से जहूर अहमद तफसीलात फराम करे थे, जहां वुलर झील जो है वहां पर एक नदी है, उसमें 3 अफराद डूब गए थे, उनकी नाव उलट गई है, जिसके बाद ही 3 अफराद में से 2 अफराद को बचाने में कामयाबी मिली है, जबकि एक की तलाश अभी बड़े पैमाने पर जारी और इस सिलसिले में रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह ही शुरू कर दिया गया है, जिसमें मकामी लोगों के साथ साथ पुलिस एहलकार भी, पुलिस के जवान भी वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा है।
बढ़ते आगे बात जरा मरकज के जेर इंतजाम लद्दाख की करते हैं। लद्दाख को रियासत का दर्जा देने के मामले में आज लद्दाख की मुत्तहिद तंजीमों ने एहतजाज की कॉल दी और काल को कामयाब बनाने की भी आवाम से अपील की गई है। मर्चेंट लॉ एसोसिएशन, ऑल लद्दाख ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ट्रैवल एंड टूरिस्ट अलायंस, लद्दाख टैक्सी ऑपरेटर यूनियन, टूर ऑपरेटर, होटल, टेम्पो ट्रैवलर्स, लद्दाख बस ट्रक, बेरोजगार यूथ ऑर्गेनाइजेशन, नंबरदार एसोसिएशन लद्दाख, इस कॉल की हिमायत में आने वाली ये तंजीमें ही लद्दाख एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की कॉल पर लद्दाख में एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए लेह और कारगिल अजला की मुख्तलिफ तंजीमों के साथ मीटिंगों का दौर कल भी जारी रहा। बीजेपी के अलावा लद्दाख की तमाम सियासी, समाजी और मजहबी जमातें भी लद्दाख को रियासत का दर्जा और रियासत बनाने के मुतालबे पर मुत्तहिद। लद्दाख को रियासत का दर्जा देने के साथ साथ इसे आईन के 6 शेड्यूल के दायरे में लाना, सिक्किम की तर्ज पर लद्दाख में असम्बली की तश्कील करना लद्दाख के अवाम की मांग है। और आज सुबह ही जब ये कल कॉल दी गई तो आज सुबह ही वहां पर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर एहतजाजों का सिलसिला शुरू हुआ है और इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर लोगों की जानिब से इसमें शमूलियत की जा रही है। हाल ही में हलफ लेने के बाद म्युनिसिपल कमेटी अवंतीपुरा की 9 मुंतखब सदर शमीमा रैना ने इलाके में सफाई सुथराई को यकीनी बनाने के लिए कई ट्राईसाइकिल दस्तियाब रखें ताकि लोगों को राहत मिले। उन्होंने कहा कि वो लोगों की फलाह बहबूद और इलाके में तामीर और तरक्की के लिए काम करेगी और इलाके में तरक्याती कामों को बढ़ावा देने के लिए हमेशा कोशिश करेगी। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि वो तमाम वार्ड्स के नुमाइंदों से मिलकर उनके मसाइल को सुनने के लिए दस्तियाब भी रहेगी। याद रहे कि शमीमा रैना ने हाल ही में एक तकरीब के दौरान हलफ उठाया जिसमें बीडीसी मेंबर, एग्जीक्यूटिव अफसर के साथ साथ म्युनिसिपल कमेटी के बाकी मुलाजमीन ने भी शिरकत की थी। मेरा जब से मैंने अभी मैंने रिसेंटली एज अ प्रेसिडेंट ओथ लिया है तो मेरा यही मानना है और यही मेरा एम है कि मैं यहाँ के लोगों की फलाह बहबूदी के लिए काम करूँ। और मैंने आते ही यहाँ पे वो ट्राइसिकल्स मंगवाए जो हमारे यहाँ पे 13 वार्ड हैं लेकिन मैंने 16 मंगवाए ताकि लोगों को या हमारे जो सैनिटेशन के वर्कर्स हैं वो घर घर जाके जो भी है वो इनमें वो डाल दें और उनके राहत के लिए हम काम करें। क्योंकि जो ये ट्राइसिकल्स है और मुझे लग रहा है कि लोगों के हित में ये काम हमने जो किया है उनको राहत ही दे देगा। और मेरा यही मानना है कि डेवलपमेंट वर्क है या कंस्ट्रक्शन वर्क होगी या चाहे मैग्नेमाइजेशन हो या लेन्स एंड ट्रेन्स होगी, मेरा ये मानना है कि जब मैं प्रेसिडेंट तो बन गई हूँ लेकिन मैं लोगों के पास ग्रास रूट लेवल तक जाना चाहती हूँ। चाहे पे उसमें डेवलपमेंट का काम हो, चाहे उसमें एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन का काम हो, चाहे उसमें हमें एसएचजीज का काम हो, चाहे यहाँ पे हमारे जो हमारे बैक टू विलेज अभी मैंने बात की उसके जो चौथा सीज़न है मैं पूरी तरीके से पूरा कोशिश करूँगी उसमें पूरा उतरने लोगों के हित में काम करने की। मैं चाहूँगी कि ये लोगों पे जो उन्होंने मुझे पे भरोसा किया है मैं उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरूँ। और मेरी तरफ से मैंने लोगों को ही मैसेज दे दिए। हमारे यहाँ पे 13 वार्ड है म्युनिसिपल कमेटी में, मैंने इनको यही मैसेज दे दिया है कि आपके जितने भी आपके हेड्स ऑफ द वार्ड्स है वो मुझे एक करके मिले और जितने भी उनके मुश्किलात है अपने अपने इलाकों में वो मुझे आकर बताए और मैं पूरा कोशिश करूँगी, चाहे उनको एग्रीकल्चर का हो, चाहे उनका पीएचई का हो, चाहे उनका इलेक्ट्रिसिटी का हो, चाहे उनको सैनिटेशन का हो, चाहे उनको कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो या मैग्नेमाइजेशन का हो, मैं उनको पूरा करने की कोशिश करूंगी। जो उनके हित में काम हो, उनके डेवलपमेंट के लिए मैं काम करूँ। मैं उनको पूरी आश्वासन देती हूँ। मैं आपके लिए काम करने के लिए आई हूँ क्योंकि मैं एज ए सोशल फील्ड से आई हूँ और मैं लोगों के दुख दर्द को जानती हूँ और मैं पूरी मतलब इसमें कोई कोताही नहीं करना चाहती हूँ। मैं पूरी तरह से लोगों को आश्वासन देना चाहती हूँ कि मैं आपके लिए आई हूँ, आप मुझसे मतलब आप हाथ बढ़ाइए मेरी तरफ और इंशाल्लाह मैं आपके हित में ज़रूर काम करूँगी। आपकी उम्मीद।
कस्बे पांपोर में जाफरान के खेतों में आज लोग फूलों की चुराई में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। लोगों को इस साल अच्छे पैदावार की उम्मीद तो है, ताहम लोगों का कहना है कि सरकार जाफरान को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जाफरान में दिन ब दिन कमी देखने को मिल रही है। ताहम इरिगेशन सिस्टम को अभी तक बहाल नहीं किया गया है, जिसकी गफलत शारी मुतल्लिका महकमों पर आयद हो रही है। मकामी लोगों ने सरकार और इंतजामिया से अपील की है कि इसकी तरफ जल्द अज जल्द तवज्जो दी जाए, वरना आने वाले सालों में जाफरान खत्म ही हो। याद रहे कि कल्बी इलाके में एक जाफरान फेस्टिवल महकमे सयाहत की जानिब से मुनक्कद किया गया है। ताहम वहाँ पर काश्तकार जो जाफरान की काश कर रहे हैं, उनका मानना है कि गुज़िश्ता कई सालों से इसकी पैदावार में काफ़ी कमी आई है। ताहम इंतजामिया को चाहिए और साथ ही साथ मुतल्लिका महकमों को चाहिए कि इसका बढ़ावा और इसकी पैदावार में बढ़ाने के लिए वो काश्तकारों की मदद करें। जनाब अली जाफरान फायदे यह गो लगभग 10 वरियो पे कम पहन जाफरान। वजह गो पे अत करान अत मेहनत, यह खबर कित मेहनत कर कम तरीक मेहनत कर वो खुदा फजल यह लगभग पर्सक नश फायदे, थोड़ा बहुत दव पोस पर्सक नश फायदे। अगर खोद पोश अगर ये पूर तेल मान परसुक हो नत सोन ये सान वुर मज क्या यह सोन अद ये वन शोख मत वोनमुत रहमतुल्लाह अलहन यह हसा सोन कंड ये तम नाव कोर्मुत सोन कंड तम जेवन नाग मज पोश ओनमुत ये रूमुत बह बुनियाद तम जाफरान ओनमुत जेवन नाग मज पोश ये रूमुत पे थोनस नाव सोन कंड ये 12 सोन 1000 तोल 2000 तोल मे गर नान 820 तोल कोंग वो नान 50 तोल यीज गई कमी ना यूत ब्रो इरीगेशन बगैर कोंग नान तूत नान कि त्रे पाइप वो खने कहें तम बेकार आबा गो न कुन तम बेकार। मगर वो पाइप सिस्टम कर तम पाइप तम बेकार तम कीर तम बेकार सारी तम बेकार तमिक फायदा आन कि वो फायदे सह आव न मार्केटस मज रेट गई आज बह 6 वरी अगर सो रेट कोंगस रोज हा तम दो गई 500-300 तोल पत वोत यह ओतर 900 तोल आज 1400 सो मार्केट यथ कोंगस रेट गई मार्केट रेट सो कह कम अज कम वनक तोल ग जमींदारस तैयार 1.5-2 रुपये यीत लागत लगान और पे 1200-1300 अत खसार गया। गवर्नमेंट गोस दिन तहफुज तूत गोस तहफुज दिन दपन अगर इन तोल ग रुपये 200 1.5 दिवान 900 यह गो तूफान तो रुपये 250 सिर्फ तोलस ये सि बचाव। बिल्कुल ऐसे फेस्टिवल होने चाहिए कि हम चाहते हैं कि ये सैफरान जो है टूरिस्ट आए, टूरिस्ट यहाँ जिस तरह यहाँ टूलिप गार्डन है इस तरह ये फूल भी देखें, दुनिया भर से लोग आते हैं। तो सैफरान के लिए भी आज दुनिया भर के लोग आते हैं यहाँ सैफरान फूल देख। कम से कम ये भी आप हाईवे पर देख लीजिए कितने टूरिस्ट लोग आते हैं। तो हम चाहते हैं इसे बढ़ावा सैफरान को मिलेगा, ऐसे कामों से ऐसे फेस्टिवलों से सैफरान की सनत को बढ़ावा मिलेगा। ये हमारी पहचान है, इसलिए ये बरकरार रहने के लिए गवर्नमेंट भी काफ़ी इकदाम उठा रही है। ऐसे फेस्टिवल या बाकी चीज़ भी कर रहे हैं गवर्नमेंट इस हवाले से कि सैफरान सनत बरकरार रहनी चाहिए, इसको बढ़ावा मिलना है। गैर मुल्की स्काईर्स इंतहाई पुरजोश हैं क्योंकि गुलमर्ग ने कोविड के बाद ही मौसमी सरमा में खेलों की तैयारी की है और बर्फबारी हो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से स्काईर्स ने गुलमर्ग की सफ़र की बुकिंग भी शुरू कर दी है। कोविड-19 के बाद गैर मुल्की स्काईर्स ने कहा है कि वो गुलमर्ग का दौरा करने के लिए इंतहाई पुरजोश हैं क्योंकि वो अपने सफ़र के प्रोग्रामों की तफसीलात शेयर कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर दूसरों से रब्ता कर रहे हैं। ख्वाहिशमंद सयाहों के अलावा गैर मुल्की स्काईर्स जिन्होंने माजी में गुलमर्ग का दौरा किया था, दौरे के लिए काफ़ी पुरजोश है। इंतजामिया का कहना है कि हम इस सीज़न में बहुत से गैर मुल्की स्काईर्स की तवक्का कर रहे हैं और हमने पहले ही गैर मुल्की स्नो सेफ्टी ऑफिसर्स की मसरूफियात का नोटिस भी जारी कर दिया है। स्काई गश्त की क़यादत करने के अलावा सेफ्टी ऑफिसर्स मकामी स्काई गश्ती टीम को तरबियत देगी और स्काई लिफ्ट और स्कीइंग के ऑपरेशंस के बारे में मशवरा देगा ताकि रिजर्व को ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक खुला रखा जाएगा। मज़ीद तफसीलात दे रहे हैं गुलमर्ग से इशफाक भट्ट।
सयाहती मुकाम गुलमर्ग में चंद रोज पहले हुई बर्फबारी के बाद अब यहां पर सयाहों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। वही अगर हम बात करेंगे यहां के मकामी नौजवानों की, जिस तरह से हम स्कीइंग को लेकर के बात करें, यहां पर एल्पाइन स्कीइंग, स्नो शू और जो मुख्तलिफ इवेंट्स यहां पर गुलमर्ग में किए जा रहे हैं, उस हवाले से यहां पर तैयारियां जो है जोर और शोरों से चल रही है और मकामी नौजवान जो है वो काफी खुश इस बार नजर आ रहे हैं कि फॉरेनर स्कीयर्स की आमद के हवाले से यहाँ पर फॉरेन जो है वो स्कीइंग के लिए बुकिंग कर रहे हैं। इस हवाले से यहाँ के मकामी लोग क्या कह रहे हैं, आइए इनसे ही जानते हैं। सुनने में आया कि फॉरेनर्स की काफ़ी आमद इस बार हो रही है और गुलमर्ग में स्कीइंग को लेकर के जो है यहाँ के नौजवान जो रोजगार कमाते हैं, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं कहना चाहूँगा गुलमर्ग बहुत ही फेमस है। फेमस इस वजह से है क्योंकि हमारे पास बहुत ही अच्छे स्लोप्स हैं स्कीइंग के लिए, स्नो क्वालिटी अच्छी है और लिफ्ट फैसिलिटी है हमारे पास। जो यहाँ पे फॉरेनर आते थे उनकी वजह से, मतलब कोविड से पहले की बात मैं करूँगा, बहुत ही फॉरेनर आते थे। कोविड के बाद जो है फॉरेनर जो ट्रैवल था, फॉरेन ट्रैवल, वो बंद हो चुका था। तो उसके बाद इस बार जो हमारे पास बुकिंग आ रही है, जैसे सुनने में भी आया है गुलमर्ग में इस बार फॉरेनर का बहुत ही रश आ रहा है स्कीइंग के लिए। उस हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि उस हवाले से यहाँ के लोकल्स जो हैं, यहाँ के जो बहुत ही प्रोफेशनल स्कीयर हैं, उनको रोज़गार बढ़ने के चांसेस बन रहे हैं और उसके साथ साथ हमारी गुलमर्ग भी फेमस हो जाएगी एज अ स्की, एज अ स्नोबोर्डर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास भी बहुत सारी बुकिंग आई है इस बार फॉरेनर्स की, लेकिन एकोमोडेशन के हवाले से अगर हम बात करेंगे, गुलमर्ग में एकोमोडेशन बहुत कम है क्योंकि जब इंटरनेशनल ट्रैवल बंद था तो इंडिया के जितने भी लोग बाहर फॉरेन जाते थे स्कीइंग के लिए, उन सभी लोगों ने कोविड के दौरान यहाँ का रुख किया गुलमर्ग का, और वो भी यहाँ पे आना चाहते हैं क्योंकि गुलमर्ग फॉरेन से बहुत ही सस्ता पड़ता है और फॉरेन के लिए भी बहुत ही सस्ता है। तो इसलिए इस बार एकोमोडेशन की कमी है। इस बार मेरे ख्याल में जो यहाँ पे गेस्ट हाउस है टंगमर्ग में, उनको अपने गेस्ट हाउस तैयार करने चाहिए उन लोगों के लिए जो फॉरेनर आते हैं, जो एक एक महीना यहाँ पे रुकते हैं स्कीइंग के लिए, क्योंकि हमारे पास स्की स्लोप्स ऐसे हैं कि उनका जो है नेचुरल स्की स्लोप्स हैं जो इन पे स्कीइंग करना चाहते हैं। तो गेस्ट हाउस वालों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने गेस्ट हाउस तैयार रखें इस चीज़ के लिए। इस बार जो है बहुत ज़्यादा बुकिंग होगी फॉरेनर्स की, जो इनको कंटिन्यूस मतलब एक एक महीने की, दो दो महीने की बुकिंग मिलेगी। तो और इसमें रोज़गार हर एक इंसान को मिलेगा, ट्रांसपोर्ट को मिलेगा, मतलब गाँव में जो बेरोज़गार बच्चे हैं वो अपने शॉप्स ओपन कर सकते हैं, उनको भी रोज़गार मिलेगा इसमें। तो बाकी इस हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों को रेडी रहना चाहिए। गुलमर्ग एक बहुत ही फेमस प्लेस है, यहाँ पे टूरिज्म का जो बूस्ट आने वाला है, फ्लो आने वाला है, उसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए कि हम टूरिस्ट को अपनी मेहमान नवाजी से नवाजें ताकि हमारा टूरिज्म जो है बूस्ट हो जाए। तो इस साल ये खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ जो अपना इंटरनेशनल टूरिज्म है उसका जो फ्लो है वो बढ़ रहा है, जी दोबारा आ रहा है। मगर साथ साथ जो हम यहाँ के लोकल स्टेट होल्डर जो लोग हैं वो बिल्कुल अपनी तैयारियों में हैं, तो वो तो इस चीज़ के लिए वेलकम कर रहे हैं। तो मगर जहाँ तक हमारी एक ये हम बोलेंगे छोटी सोच के मुताबिक, अपने हिसाब की सोच के मुताबिक, हम तो जो लोग यहाँ के वो तो बिल्कुल तैयार हैं, हर लिहाज से और हर वक्त तैयार रहते हैं, चाहे वो स्कीइंग हो, चाहे वो स्लोप्स हो, जहाँ भी हो। बट हमें ये यहाँ तक मुझे ये लग रहा है कि आप यकीन नहीं करोगे, कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन किया है कि हिलाल हम गुलमर्ग में आ रहे हैं सल स्कीइंग वगैरह करने के लिए, कुछ अपने यूरोपियन लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जी इंटरनेशनल लोग आ रहे हैं स्कीइंग करने के लिए। मैं भी स्कीइंग करता हूँ। तो बल्कि उनका ये सवाल होता है पहले कि जो आपका सिस्टम है गुलमर्ग में, जो हमने सिस्टम रखा है, चाहे वो ऑनलाइन का है, जो हम लोग आ रहे हैं एक महीने के लिए 15 लोग, हमारे लिए क्या है, इस चीज़ पे तवज्जो देना गवर्नमेंट को, ये हमारी छोटी बात नहीं है। एकोमोडेशन लेके के बिल्कुल गुलमर्ग में तो आप यकीन नहीं करोगे, 2019 से पहले यहाँ पे ठीक है, जो था लिमिट था। 2019 के बाद जब कोविड हुआ, कोविड की वजह से यहाँ पे अपना डोमेस्टिक जो है वो सारा का सारा उनको मौका नहीं मिला कि यूरोप जाने के लिए बिकॉज ऑफ द कोविड। फिर उन्होंने रुक किया गुलमर्ग का, और जो कश्मीर में आके गए उन्होंने कश्मीर देखा कश्मीर है क्या, तो वो उनकी समझ में आ गया। उनसे जो वहाँ के हिंदुस्तान के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, उन्होंने रुक किया कश्मीर आने का, स्पेशली हमारे गुलमर्ग आने के लिए। वो शायद ये चांस मिस नहीं करेंगे, वो फिर से आएंगे। और अभी हाल में स्नो का जो आप सुन रहे हो, फोरकास्ट के हिसाब से 7-8 तारीख का स्नो हो रहा है, तो आप यकीन नहीं करोगे हज़ारों फोन मुझे आ गए कि कब स्नो हो रहा है, तो हमें ये हो रहा है, ये हमारे होटल गुलमर्ग में नहीं मिल रहे हैं,
अगर मिल रहे हैं तो वो मतलब मुंह मांगी कॉस्टली, मुंह मांगी जो रेट्स हैं वो हमें अदा करनी पड़ती हैं। तीसरी बात ये जो इन्होंने वो अपना गेस्ट हाउस वगैरह जो भी है, हमें चाहिए कि लोगों को तैयार होना चाहिए और जल्दी जल्दी वो गेस्ट हाउस जो है तैयार करना चाहिए, ताकि जो हमारे बाहर के मेहमान हैं, इंटरनेशनल मेहमान हैं, उनको जो हमारी कश्मीर की मेहमानियत है वो उससे लुत्फानंदोज हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम उनकी खिदमत करें। और जब हमें वो 10 दिन के लिए आएंगे, वो मुझे 10 दिन के लिए मुझे गवर्नमेंट ये बता दे मैं कैसे ऑनलाइन जो उनके बुकिंग वो किस तरीके का और क्या होगा, ठीक है ना। कल को अगर बारिश होती है, कल को आपको मौसम वेदर खराब होता है, गंडोला नहीं चालू होता है, उसके लिए क्या ऑप्शन है। और दूसरी बात ये, अगर डोमेस्टिक में इंडिया में जो भी है वो चलेगा, बट जब इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे हमें डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने, केबल कार कॉर्पोरेशन है, हमको इतना कॉपरेशन करना, अगर उनको टूरिज्म बढ़ाना है, देखो हमारा काम जो हमको उनको स्कीइंग कराना, उनकी खिदमत करने का हम करेंगे। हमारे जो जिम्मेदारियां हैं वो जो सरकार की जिम्मेदारी है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें कोऑपरेट करेंगे तब जाके हमारी जो खिदमत है वो भी आगे चढ़ेगी। देखो इंटरनेशनल लेवल पे कितने बड़े बड़े स्लोप्स हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ जो है ये डिपार्टमेंट को इस चीज़ पे एड्रेस करना चाहिए। बाकी शुक्रिया। तो जो स्कीयर इस बार आए हैं, तो क्या लग रहा है आपको, किस तरह की उम्मीदें हैं? इस साल जो जितने भी फॉरेनर यहाँ पे आएंगे, हम पूरा तैयार है यहाँ पे। हमने पूरा मतलब फैसिलिटीज़ ऑलमोस्ट रखी है यहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि फॉरेनर इस साल ज़्यादा से ज़्यादा आए, उनके लिए हमने पूरा फैसिलिटीज़ रखी है। तो बाकी जो यहाँ पे हिली स्कीइंग वगैरह उसकी तरफ भी थोड़ा सा तवज्जो देना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे वो खेलो इंडिया का इवेंट है, उसके लिए भी पूरी तैयारी होनी चाहिए इस साल। तो हम चाहते हैं कि जितना भी फॉरेनर यहाँ गुलमर्ग में आएंगे, उससे हमारा भी रोज़गार बढ़ जाएगा, लोगों का भी, सबका रोज़गार बढ़ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि फॉरेनर आए, हमने पूरी तैयारी यहाँ पे रखी। आपको मालूम है यहाँ पे जो स्कीइंग स्लोप्स है वो वन ऑफ द बेस्ट स्लोप्स है यहाँ पे। तो बाकी जो यहाँ पे लोकल कोर्सेज भी होते रहते हैं, उसके लिए भी अगर कोई आना चाहते हैं, उसके लिए भी हम पूरी तैयारी, हमने पूरी तैयारी करके रखी है। जिनको भी किसी को सीखना हो या कोई ऑलरेडी प्रोफेशनल हो तो लोकल लेवल पे, तो हम उनको भी बोलते हैं कि आप आ जाओ, पूरी तैयारी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कीइंग की बात करें, और यहाँ पर जो फॉरेन स्कीयर्स इस बार आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है गुलमर्ग के हवाले से? देखिए, मैं 2019 से गाइड का काम करता हूँ गुलमर्ग के अंदर, क्योंकि इससे हमारा रोजगार बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे दोबारा से यहाँ फॉरेनर्स आएंगे स्कीइंग के लिए, तो ज़्यादातर हमारी डिमांड रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, क्योंकि ये जो ऑनलाइन का सिस्टम किया है टिकट्स के लिए, क्योंकि जब फॉरेनर आएगा वो 3 या 4 बार जाएगा फर्स्ट फेज या सेकंड फेज जाएगा रन के लिए, क्योंकि वो वहाँ से आएगा, क्योंकि उसको दोबारा वो परफॉर्मेंस होनी चाहिए कि मैं जाऊँगा गंडोला के ऊपर तो दूसरी रन या तीसरी रन लूँगा ऊपर से। क्योंकि स्कीइंग स्लोप्स के हवाले से वो जल्द से जल्द उस पर एक मीटिंग बुलाएं, ताकि यहाँ पर सयाहों को वेलकम के साथ साथ यहाँ पर उन्हें कोई मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। रियासत उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ में देर रात सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में दीगर 6 अफराद जख्मी हो गए। पंजाब से आने वाली बस बेकाबू होकर दर्जनों गाड़ियों को रौंदते हुए डिवाइडर पर चढ़ गई है। इस सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के देर से पहुंचने पर हुजूम ने तोड़फोड़ की और पलवाल रोड को ब्लॉक कर दिया। इसी दौरान मौके पर पहुंचे आला पुलिस अफसरान ने लोगों को समझाने की कोशिश की। सड़क हादसा थाना टिपल इलाके के पलवाल रोड के कराना इलाके में पेश आया है। पुलिस का कहना है कि निजी बस हरियाणा के पलवाल से अलीगढ़ की तरफ आ रही थी। ट्रबल के करीब जागरण में शिरकत के लिए लोग पहुंचे थे। इस दौरान एक बेकाबू बस ने पलवाल रोड के किराना के करीब जागरण में शिरकत के लिए आने वाले 10 से ज्यादा मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। एक कार भी बस की लपेट में आ गई। इस सब को टक्कर मारते हुए प्राइवेट बस डिवाइडर में घुस गई, जिसकी वजह से 5 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। मरने वाले ज्यादातर लोग करीबी गांव में जागरण में शिरकत के लिए आए थे। मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर शराब के नशे में था। मौके पर पहुंची पुलिस जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर रही थी। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले बुलंदशहर के दवारा से आए थे। ये लोग टिपल के कराना गांव में देवी जागरण में शिरकत करने आए थे। यानी शाहिद का कहना है कि बस की रफ्तार बहुत तेज थी। बस डिवाइडर से टकराकर कारों और बाइक से टकरा गई। वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को इत्तला दी, लेकिन पुलिस देर से पहुंची, जिसकी वजह से मुश्तिल मकामी लोगों ने पलवाल रोड ब्लॉक करते हुए लाश को उठाने नहीं दिया। ताहम बाद में पुलिस ने मुदाखलत करते हुए उन्हें वहां से उठाने की कोशिश की और साथ ही साथ लोग वहां पर फिर मुंतशिर हुए।
ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने कहा है कि समाजी राब्तों की वेबसाइट पर ब्लू टिक यानी कि वेरीफाइड अकाउंट हासिल करने के लिए सार्फिन को माहाना $8 अदा करना होंगे। 44 अरब डॉलर के एवज ट्विटर खरीदने और कंपनी में आला ओहदों पर बड़े पैमाने पर तब्दीलियां करने के बाद एलन मस्क ने कहा है कि तस्दीक शुदा सारिफ का अंदिया देने वाले ब्लू टिक के एवज पैसे वसूल करने से जाली और परेशान कुन मवाद को शिकस्त दी जा सकती है। ट्विटर पर ब्लू टिक किसी सारिफ के नाम के साथ लगा होता है और ये अमूमन मारूफ शख्सियात या मुस्तदिका अकाउंट्स को मुफ्त भी दिया जाता है और इसके वसूल का तरीकाकार भी मौजूद है। ताहम नाक़ादीन का कहना है कि मस्क के इस फैसले से मुसद्दिका ज़राए की जांच मजीद मुश्किल हो सकती है। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क ने यह भी कहा है कि पैसे देने वाले सार्फिन को रिप्लाई और सर्च में तरजीह मिलेगी जबकि उन्हें नस्ब इश्तिहारात नजर आएंगे। उन्होंने ब्लू टिक के मौजूदा तरीकाकार को आका और गुलाम का निज़ाम करार दिया है। एलन मस्क ने कहा है कि मुख्तलिफ ममालिक में क़ुव्वत खरीद के फ़र्क के मुताबिक $8 फी माह की रकम को कम या ज़्यादा किया जाएगा। एलन मस्क के ऐलान से कबल यह इत्तलात सामने आई थी कि ट्विटर अब वेरीफाइड सार्फिन को ब्लू टिक देने के लिए $20 माहाना वसूल करेगा। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुचे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।